राधे राधे भक्तों, भगवान की कृपा से आज के पावन वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम वट सावित्री व्रत की कथा सुनेंगे जो कि अमावस्या पर सुनी जाती है। तो चलो कहानी को शुरू करते हैं। प्राचीन समय में मद्र देश में अश्वपति नाम के एक प्रतापी राजा राज्य करते थे। उनके पास धन, वैभव और सुख सुविधाओं की कोई कमी नहीं थी, लेकिन संतान न होने के कारण वे बहुत दुखी रहते थे। राजा और रानी ने वर्षों तक माता सावित्री की कठोर तपस्या और पूजा की। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर देवी ने वरदान दिया कि उनके घर एक तेजस्विनी कन्या जन्म लेगी। कुछ समय बाद राजा के घर एक सुंदर और गुणवान कन्या ने जन्म लिया। देवी के आशीर्वाद से जन्म लेने के कारण उसका नाम सावित्री रखा गया। सावित्री बचपन से ही अत्यंत बुद्धिमान, धार्मिक और तेजस्वी थी। जब सावित्री विवाह योग्य हुई, तब राजा अश्वपति ने उसके लिए योग्य वर खोजने का प्रयास किया, लेकिन कोई भी राजकुमार सावित्री के तेज के सामने उपयुक्त नहीं लगा। तब राजा ने स्वयं सावित्री को अपना वर चुनने की अनुमति दी। सावित्री वन में भ्रमण करते हुए एक दिन सत्यवान नामक राजकुमार से मिली। सत्यवान बहुत ही धर्मात्मा, वीर और माता पिता का सेवक था। सावित्री ने उसे ही अपना पति चुन लिया। जब यह बात महर्षि नारद को पता चली, तो उन्होंने राजा अश्वपति को चेतावनी दी कि सत्यवान अत्यंत गुणवान है, लेकिन उसकी आयु बहुत छोटी है और विवाह के 1 वर्ष बाद उसकी मृत्यु निश्चित है। यह सुनकर राजा चिंतित हो गए और सावित्री को समझाने लगे कि वह किसी अन्य राजकुमार को चुन ले। लेकिन सावित्री ने दृढ़ स्वर में कहा, आर्य कन्या केवल एक बार ही पति का वरण करती है। मैंने सत्यवान को अपने पति के रूप में स्वीकार कर लिया है, अब मैं निर्णय नहीं बदलूंगी। अंततः सावित्री और सत्यवान का विवाह हो गया। विवाह के बाद सावित्री अपने सास ससुर के साथ वन में रहने लगी। वह प्रतिदिन अपने पति और परिवार की सेवा करती थी। धीरे धीरे वह दिन भी आ गया जिस दिन सत्यवान की मृत्यु निश्चित थी। सावित्री ने उस दिन कठोर व्रत रखा और भगवान से अपने पति की लंबी आयु की प्रार्थना की। सत्यवान लकड़ी काटने के लिए जंगल गया तो सावित्री भी उसके साथ चली गई। जंगल में अचानक सत्यवान के सिर में तेज दर्द हुआ और वह सावित्री की गोद में सिर रचकर लेट गया। तभी यमराज वहां प्रकट हुए और सत्यवान के प्राण लेकर जाने लगे। सावित्री भी यमराज के पीछे पीछे चलने लगी। यमराज ने उसे लौट जाने को कहा, लेकिन सावित्री अपने पति के प्रति अटूट प्रेम और धर्म की बातें करती हुई उनके साथ चलती रही। सावित्री की बुद्धिमत्ता, पतिव्रता, धर्म और समर्पण से यमराज अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने सावित्री से वर मांगने को कहा। सावित्री ने पहले अपने अंधे सास ससुर की आंखों की रोशनी और उनका खोया हुआ राज्य वापस मांगा। यमराज ने तथास्तु कहा। फिर सावित्री ने अपने पिता के लिए 100 पुत्रों का वरदान मांगा। यमराज ने वह भी दे दिया। अंत में सावित्री ने कहा, मुझे भी सत्यवान से 100 पुत्र प्राप्त हो। यमराज तुरंत समझ गए कि बिना सत्यवान के जीवित हुए यह वरदान पूरा नहीं हो सकता। सावित्री की अटल निष्ठा और बुद्धिमानी से प्रसन्न होकर उन्होंने सत्यवान को पुनः जीवन दान दे दिया। सत्यवान जीवित हो उठा और सावित्री अपने पति को लेकर आश्रम लौट आई। कुछ समय बाद उनके सास ससुर को राज्य वापस मिला और सभी सुखपूर्वक रहने लगे। तभी से विवाहित स्त्रियां अपने पति की लंबी आयु, सुख और सौभाग्य के लिए वट सावित्री व्रत का व्रत रखती। सत्यवान सावित्री की यह कथा आपके लिए थोड़ी सी भी शानदार रही हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।